नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज इंडिया। मैं और ऋषभ गुप्ता। आज है 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार। आप सभी को हैप्पी संडे। और आज है हिंदी तिथि वैशाख तृतीया। आज के प्रमुख समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो को दोस्तों आप कर दीजिएगा लाइक और शेयर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और डेली आपके लिए ऐसी ब्रेकिंग अपडेट लाते रहे। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि युद्ध से रिलेटेड क्या अपडेट चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देखिए, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को 36वां दिन हो चुका है और नवरोज जश्न के दौरान अमेरिका के हमले पर 8 लोगों की मौत हो गई है। और अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, देश में चल रहे गैस संकट के बीच भारत को रूस ने खुला ऑफर दिया है। क्रूड ऑयल और एलएनजी की सप्लाई बढ़ने का दावा किया है। 2030 तक का मेगा प्लान बताया है। भारत को रूस का मध्य पूर्व एशिया में जारी तनाव के बीच रूसी उप मंत्री के दिल्ली में हाई बैठक में यह प्रस्ताव दिया है। और वहीं देखिए दोस्तों, जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अब उथल पुथल मचा रही है। देखिए, 24 घंटों के अंदर अंदर आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल को अपनी टीम से बाहर निकाल दिया है। ट्रंप ने कांग्स पटेल और तुलसी गबार्ड को भी हटाने की चर्चा की है। अमेरिका के जंग के बीच 3 आर्मी अफसरों को हटा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान से अगर कोई डील नहीं हुई है तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी दोषी माना जाएगा और अगर समझौता हुआ तो उसका क्रेडिट हमको मिलेगा। और वहीं एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हाहाकार मचा हुआ है। जंग के हालातों के बीच पाकिस्तान पेट्रोल 458 रुपए और डीजल 520 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। इस झटके में पाकिस्तान सरकार ने ईंधन की कीमतों में 55% तक की बढ़ोतरी कर दी है। डीजल में 55% और पेट्रोल में 43% तक का महंगा हो चुका है। लगभग 1.5-2 गुना तक बढ़ चुके हैं दोनों के रेट्स। हालांकि हमारे देश में अभी पेट्रोल डीजल महंगा हुआ था, आपको पता होगा। एक और प्राइवेट कंपनी की तरफ से पेट्रोल 7 रुपए और डीजल 25 रुपए महंगा किया गया है। नायरा के बाद सेल इंडिया कंपनी की तरफ से यह कदम लिया गया है। तो सेल इंडिया के जो पेट्रोल पंप है वहां पर आपको यह पेट्रोल और डीजल महंगा मिलेगा। और पाकिस्तान सरकार को जंग के बीच एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। पाकिस्तान में अब गाय और भैंस पालने पर, उनके गोबर पर भी टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है पाकिस्तान सरकार। और हर पशुपालन योजना पर 30% सरकार को टैक्स के रूप में देना होगा। और पाकिस्तान के विपक्ष का यह कहना है कि यह रेवेन्यू जुटाने का तरीका है। कुल मिलाकर ईरान इजराइल जो जंग हो रही है इसको पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा है। शहबाज सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, 30 दिनों तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी फ्री रहेगा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच। वहीं इधर आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं कि थोड़ा और समय मिला तो हार्मोज रोड खोल देंगे और ईरान के तेल पर कब्जा करके फिर हम मुनाफा कमाएंगे और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। यानी कि साफ साफ ट्रंप ने अब तो डायरेक्टली कह दिया है कि हार्मोज रोड खोलकर ईरान के तेल पर कब्जा मेरा मकसद है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईरान पर हमला करने का जो मुख्य रीजन है उसमें ये भी एक इंटेंशन रहा है कि परमाणु हथियारों को रोकना तो एक बहाना था। हालांकि दुनिया के देशों का अब ट्रंप का यह कहना है कि नहीं चाहिए ट्रंप की मदद, मुझे रोड खोलने के प्लान बनाया है। और भारत समेत कल 60 देशों ने एक साथ बैठक की है और इस बैठक में यूएस ने भी दूरी बनाई हुई है। और अमेरिका इन धमकियों और हमलों के बीच अब ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में 8 ब्रिज उड़ाने की धमकी दी है और बकाया उन ब्रिज यानी पुलों की लिस्ट भी जारी की है। अभी तक एक दिन पहले अमेरिका ने कल ही 38 करोड़ का एक ईरानी पुल तबाह कर दिया है। और अमेरिका ने मिसाइल के जरिए ईरान का करज ब्रिज उड़ा दिया है। और इस ब्रिज पर हमले में ईरान में कई लोगों की मौत भी हो गई है। तो इस पर करज ब्रिज का बदला लेने के लिए ईरान ने भी कहा है कि मिडिल ईस्ट में हम भी 8 बड़े ब्रिज उड़ाएंगे, क्योंकि यह ईरान का सबसे ऊंचा ब्रिज था जिसको अमेरिका ने तोड़ दिया है हमले में। और इसी बीच एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि ईरानी सेना ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर को गिराया था, जो कि ईरान द्वारा पहले अमेरिका के उड़ाए गए फाइटर जेट पायलट की तलाश में घुसा था। और इधर ईरान ने पायलट को जिंदा पकड़ने पर इनाम भी रखा है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता ही होगा ईरान ने एक अमेरिकी विमान को मार गिराया है। अमेरिका का जो F-35 फाइटर जेट था इसको ईरान ने हमले में तबाह कर दिया है। तो उस फाइटर जेट के जो पायलट थे उनको बचाने के लिए यूएस ने बचाव अभियान शुरू किया है। और इधर ईरान की राजधानी तेहरान का कहना है कि जिंदा जो उसको पायलट को हमारे पास लाएगा उसको हम इनाम देंगे। आखिरकार अब यह अमेरिका ने भी खुद मान लिया है कि ईरान ने हमारा F-35 फाइटर जेट मार गिराया है। यही वजह है कि अमेरिका ने अभी इसके लिए ऑफिशियली रेस्क्यू ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया है। और इन ईरान फाइटर जेट के पायलट को भी जिंदा पकड़ने पर $60,000 का इनाम भी रखा
रखा है। हालांकि एक और फाइटर जेट विमान F-15 लापता, पायलट तो मिल चुका है, अब 35 पायलट की तलाश जारी है। चलिए अगली बड़ी खबर की तरफ आप इधर देखिए। ईरान ने अमेरिका का 48 घंटे का सीज फायर का प्रपोजल ठुकरा दिया है। फाइटर जेट के बाद अब एक और अमेरिका के हेलीकॉप्टर पर भी ईरान ने हमला किया है, जो कि अमेरिकी पायलट की तलाश में किया गया था और अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे का सीज फायर ऑफर भी दिया था, लेकिन ईरान ने अब उल्टा इस ऑफर को ठुकरा दिया है। मतलब अमेरिका अब भले ही अपने कदमों के पीछे खिंच रहा है, लेकिन यह युद्ध तो कगार पर पहुंच चुका है कि अब ईरान खुद इस युद्ध को रोकने के मूड में नहीं है। और इसी बीच आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लिया। अमेरिका के पेटेंट वाली दवाओं पर 100% का टैरिफ लगा दिया है। भारत पर मिश्रित प्रभाव की आशंका पड़ेगी। इससे मतलब थोड़ा बहुत मिला जुला प्रभाव इससे भारत को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जेनेरिक दवाइयां फिलहाल इस शुल्क से मुक्त हैं, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और वहीं खबर आ रही है दोस्तों, युद्ध के हालातों के बाद अमेरिका की ट्रंप सरकार ने विस्फोटक बजट में भी जारी किए। देखिए ईरान जंग के बीच अमेरिकी सेना ने यूएस आर्मी को 125 लाख करोड़ का बजट दिया है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब तक का ये सबसे ज्यादा बजट है। और इधर खबर आ रही है, देखिए ईरान इजराइल तनाव का असर हमारे देश में भी मौजूद श्रमिकों को देखने को मिल रहा है। बिहार में 2001 श्रमिक लौटने का अलर्ट मोड है, क्योंकि युद्ध के हालातों की वजह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हो रहा है और इस वजह से कई सारी फैक्ट्री, कल कारखाने और धंधे उद्योग बंद हो चुके हैं। यही वजह है कि श्रमिकों के मजदूरों के पास काम नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश में भी अब यह ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है कि एमपी में 5500 से भी ज्यादा फैक्ट्री बंद होने की कगार पर है। 20,000 कर्मचारियों को जॉब से निकाल दिया गया है। 30,000 कर्मचारियों की सैलरी आधी कर दी गई है। 3 शिफ्ट का काम 1 शिफ्ट में ही चल रहा है। ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध का असर मध्य प्रदेश के डेट्रॉइट कहे जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुरम पर भी बढ़ता जा रहा है। पहले एक्सपोर्ट ठप हुआ, अब नौकरी पर संकट आने लगा है। वहीं देश भर के गैस सिलेंडर के क्राइसिस के हालातों के बीच इंडियन ऑयल कंपनी का कहना है कि देश में एलपीजी की फिलहाल कोई कमी नहीं है। हर रोज 28 लाख सिलेंडरों की डिलीवरी हो रही है। सरकार भी बोली है कि हर दिन 28 लाख सिलेंडरों की डिलीवरी अकेले इंडियन ऑयल कर रही है, तो बेवजह लोग कतार ना लगाएं। सरकारी तेल कंपनी में भी लोग की यही अपील है। तो यह युद्ध का माहौल चल रहा है। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है और यह राइट्स मिलने के बाद अब यूनिवर्सिटी खुद एड्स और एग्जाम ले पाएंगे, खुद का कोर्स बना पाएंगे, सिलेबस डिजाइन कर पाएंगे। डिग्री देने के लिए भी छूट मिली है। एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद को परीक्षा मंत्रालय द्वारा यह डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। कैंपस खोलने और कोर्स चलाने की मंजूरी मिली है। और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में ईएसएचएस घोटाले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। ट्राई सिटी के हॉस्पिटलों में डॉक्टर पर केस दर्ज होगा। ईएसएचएस के ऑफिसर पर भी कार्रवाई की जाएगी। वही खबर आ रही है कि दोस्तों चार धाम यात्रा पर भी युद्ध का साया देखने को मिला है। श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन में भारी गिरावट देखने को मिली है। बुकिंग लेने से कतरा रहे हैं ट्रेवल्स ऑपरेटर्स भी हैं और इस वजह से उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसाय की भी मुश्किलें बढ़ी है, क्योंकि श्रद्धालु कम आएंगे तो उनके भी काम धंधे रोजगार कम चलेंगे। वहीं उत्तराखंड में चार धाम के मद्देनजर आने वाले 10 अप्रैल का मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया जाएगा। इस बारे में गृह मंत्रालय का यह प्लान है। और खबर आ रही है कि दोस्तों उत्तराखंड के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर अपडेट आ रही है। ट्रैक बिछाने का काम अगले महीने मई में शुरू होगा और दिसंबर 2028 तक रेलवे की ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा। 126 किलोमीटर तक की यह महत्वपूर्ण परियोजना है। वही खबर आ रही है कि 20 दिन बाद अब केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। श्रद्धालु 20 अप्रैल से ही दर्शन कर पाएंगे। चार धाम में से एक उत्तराखंड में स्थित बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का समय शुरू हो चुका है। अनाउंस हो चुका है। 22 अप्रैल को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। चलिए बड़ी खबर आप देखिए। भारतीय सेना के लिए एक अच्छी खबर है। भारत को मिली तीसरी परमाणु सबमरीन अरिहंत और अरिगात के बाद अब IAS अरिदमन भी भारतीय नौसेना में शामिल हुई है और इससे हमारी इंडियन नेवी को भी परमाणु शक्ति भी बढ़ी है। और इसके साथ ही INS तारागिरी भी इंडियन नेवी में शामिल हुआ है। यह ब्रह्मोस और एयर डिफेंस सिस्टम लेस है। इसके उद्घाटन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले हैं कि सेना की ताकत बढ़ेगी। तारागिरी युद्धपोत भारतीय नौसेना में बड़े बेड़े में शामिल हो चुका है। रक्षा मंत्री बोले हैं कि आज दुनिया के हालातों को देखते हुए मजबूत और सक्षम नौसेना समय की जरूरत है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हवाई कंपनियों को सरकार ने एक बार फिर से चेतावनी दी है।
कहा है कि कंपनियों ने हवाई किराया बढ़ाया तो फिर सरकार इसमें दखल देगी। उनके इस मामले में एयरलाइंस कंपनियों के लिए जल्द ही केंद्र सरकार की मीटिंग होगी, क्योंकि एटीएफ फ्यूल के दामों को दोगुना हो चुका है और इस वजह से इनको की उड़ान में भी पहले से 10,000 रुपए महंगी हो चुकी है टिकट इंटरनेशनल फ्लाइट। लेकिन अब देश की अन्य एयरलाइंस कंपनियों ने भी किराया बढ़ा सकती है, तो यात्रियों पर बढ़ते बोझ को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब इस मामले में हस्तक्षेप करने की तैयारी की है और इस क्राइसिस के बीच सरकार ने अपना वो फैसला भी रद्द कर दिया है जो हाल ही में एयरलाइंस कंपनियों को फ्लाइट में 60% सीटें मुफ्त देने का आदेश दिया था, तो उस पर रोक भी लगा दी है और सरकार ने 15 दिन में अपना फैसला बदला है, क्योंकि सरकार ने इस फैसले पर कई एयरलाइंस कंपनियों ने भी आपत्ति भी जताई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जीमेल यूजर्स अब अपना जीमेल एड्रेस बदल सकेंगे। गूगल कंपनी का एक नया फीचर लेकर आ रही है। हालांकि उस बदलते हुए एड्रेस में मेल भी आपके पुराने इनबॉक्स में भी आ जाएगा। दरअसल गूगल ने अपने जीमेल प्लेटफॉर्म जीमेल में नया फीचर लॉन्च किया है, जिससे आप अपनी जीमेल आईडी का यूजर नेम और जो एड्रेस है जीमेल में वो पहले जो एड्रेस डला है वो उसको आप चेंज कर सकेंगे और यूजर्स नेम बदल पाएंगे और यूजर्स नेम बदलने पर भी पुराना एड्रेस भी बना रहेगा। पुराना एड्रेस वाला आपका एक अल्टरनेट ईमेल बन जाएगा। जैसा ईमेल यूजर्स बदलने की क्या स्टेप्स हैं यह देख सकते हैं आप। हालांकि एक साल में एक बार ही आप अपने जीमेल एड्रेस को बदल पाएंगे। और इधर आप देखिए मोबाइल फोन लॉन्च कर दिया गया है। ओप्पो फाइंड X9 लॉन्च हो चुका है। कीमत इसकी है 75,000 रुपए। ऑटो इंडस्ट्री में खबर आ रही है कि 2026 में सुजुकी बीजी मैन स्कूटी भी लॉन्च हुई है, जिसकी शुरुआती कीमत 1 लाख रुपए है। इसके टॉप वेरिएंट में आपको TFT डिस्प्ले मिलेगा और कंपनी का कहना है कि 24.5 लीटर इसमें बड़ा बूस्ट एक्सप्रेस इतनी बड़ी डिग्गी स्टोरेज भी मिलेगा। 124 सीसी इंजन भी इसमें मिलेगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर आप देखिए। गृह मंत्री अमित शाह असम में जनसभा में बोले कि असम में भी UCG लाएंगे, इसके बाद आदिवासी बाहर होंगे। बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा है कि वोटर लिस्ट में घुस बैठिए तो मोदी सरकार कैसे जीते, पहले वह इस्तीफा दे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ भी विपक्ष की ये बयानबाजी और जनसभाएं जन आंदोलन को देखने को मिल रहे हैं। और इसी बीच आप देखिए आयोग ने बंगाल के खंड घोष की जाइड वीडियो को भी सस्पेंड कर दिया है। यह देखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस बारे में ऑर्डर भी जारी किया है और चुनाव आयोग का प्लान है पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान सुरक्षा का आयरन कवच बनाया गया है। मतगणना के बाद CAPF की 500 कंपनियों में तैनात रहेगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल में मालदा हिंसा का मुख्य आरोपी अरेस्ट हो चुका है। एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है, भागने की फिराक में था। अब इस पर मामले में 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। NIA ने भी जांच शुरू कर दी है। और इधर आप देखिए तमिलनाडु चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 27 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रिवेरुदूर सीटें से चुनावी प्रत्याशी घोषित हुई है। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, ये एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड खबर आ रही है। आम आदमी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा उपनेता पद से हटा दिया गया है। उसके बाद उन्होंने वीडियो जारी करके इस पर रिएक्शन दिया है और आम आदमी पार्टी को भी जवाब में कहा है कि मुझे खामोश कराया लेकिन मैं हारा नहीं हूँ। उसकी प्रक्रिया आम आदमी पार्टी बोली कि अगर कोई मोदी से डर जाए तो क्या लड़ेगा। अभी एक दिन पहले आपको पता ही होगा राज्यसभा में उपनेता पद से उन्हें हटा दिया गया है। तो इस पर राघव चड्ढा का कहना है कि इस खामोशी का हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनाता हूँ। कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट का यह मानना है कि बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं राघव चड्ढा। इस वजह से उन्होंने आम आदमी पार्टी ने उनसे बोलने का अधिकार छीन लिया। राघव चड्ढा ने तकरीबन 2.5 मिनट के वीडियो में आम आदमी पार्टी के कई आरोपों का जवाब